कोई भी अनुसंधान करने में कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती, कीमती उपकरणों की नहीं। दोस्तों, आज हम महान वैज्ञानिक की गाथा सुनेंगे जो आधुनिक युग के पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के संसार में भारत को बहुत ख्याति दिलाई। उन्होंने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया है, जिनका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली में हुआ। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर गणित व फिजिक्स विषय के लेक्चरर थे। उनकी माता श्रीमती पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। रमन जी के पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक था। वे किताबों को बहुत ही संजो कर रखते थे, जिस वजह से उनके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई थी। अतः प्रारंभ से ही घर में शैक्षणिक माहौल था। इस वजह से बालक वेंकट रमन जी विज्ञान की ओर आकर्षित हुए। वेंकट रमन जी की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। वेंकट रमन जी बचपन से ही प्रखर बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा और 13 साल की उम्र में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बाद में उन्होंने बीए किया और 1907 में एमएससी की पढ़ाई पूरी की। उसी साल लंदन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका में प्रकाश का आणविक विकिरण इस विषय पर उनका पेपर प्रकाशित हुआ। तब उनकी उम्र महज 18 साल थी। उसके बाद रमन जी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे और प्रथम आए, जिसके फलस्वरूप वे असिस्टेंट अकाउंट जनरल जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए चुने गए। 6 मई 1907 को सीवी रमन जी का विवाह लोकसुंदरी अम्मल्ला से हुआ। लोकसुंदरी जी बहुत अच्छी वीणा बजाती थी। विज्ञान के साथ साथ रमन जी को संगीत में भी रुचि थी। रमन जी को 2 बेटे थे, चंद्रशेखर और राधाकृष्णन। 10 साल सरकारी नौकरी करने के बाद 1917 में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में भौतिक शास्त्र का अध्ययन कार्य आरंभ किया। सीवी रमन जी का ध्येय यह था कि अगर मैं विज्ञान क्षेत्र से जुड़े कॉलेज में रहूंगा तो अपने शोध कार्य बड़ी सहजता से कर सकूंगा। इसीलिए अध्ययन कार्य के अतिरिक्त वे प्रयोगशाला में भी काफी समय बिताते थे। 1917 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सम्मेलन लंदन में हुआ था, जिसमें उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। तब सीवी रमन जी की पहली बार विदेश की यात्रा हुई थी। 1924 में वे लंदन के रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। इसके बाद 28 फरवरी 1928 को रमन जी ने IEACAS के सहयोग से अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया। ऊर्जा की कमी का फोटो में दिखना और इसके परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम में कुछ तिरछी रेखाओं का दिखना, यही रमन जी के द्वारा किया गया प्रयोग था। बाद में यह प्रयोग रमन इफेक्ट कहलाया गया। इसके बाद दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में उनका शोध रमन इफेक्ट नाम से अन्वेषित होने लगा। रमन प्रकीर्ण या रमन प्रभाव फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में है। उसके द्वारा लेजर की खोज से अब रसायन उद्योग, प्रदूषण की समस्या इत्यादि में रसायन का पता लगाने के लिए रमन इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जिस दिन रमन इफेक्ट का शोध हुआ था, यानी 28 फरवरी 1928, ये दिन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन जी द्वारा लगभग 2000 तक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, जिसमें ज्यादातर भौतिक से संबंधित द्रव, गैस और ठोस की भीतरी अणु संरचना के बारे में पता लगाने में उन्होंने अपना शोध कार्य किया है। उनके शोध में हीरो की चमक के बारे में शोध कार्य हुआ है। रमन जी को संगीत वाद्य यंत्र में भी रुचि थी। अपनी इन्हीं रुचियों की वजह से उन्होंने तबला और हारमोनियम में होने वाले तरंगों पर भी खोज की है। उनकी उपलब्धियों में 500 से भी ज्यादा शोध शामिल है। 1934 में वे भारतीय विज्ञान संस्थान के निर्देशक बने। उन्होंने भारत के वैज्ञानिक के ज्ञान के विकास के लिए भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना की।
1948 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बेंगलुरु में रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। विज्ञान क्षेत्र में सीवी रमन जी के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है। उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि, नाइटहुड के साथ और भी बहुत सारे पदक प्राप्त हुए हैं। 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिक क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे भारत में से विज्ञान क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति रहे हैं। और 1954 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें नवाजा है तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार उन्हें प्रदान किया है। सीवी रमन जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन प्रयोगशाला में बिताए। एक दिन सीवी रमन जी अपने प्रयोगशाला में काम करते वक्त गिर पड़े। तब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि अब वे ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। ये जानने के बाद उन्होंने अस्पताल में न रहने की इच्छा जताई और वे अपने इंस्टीट्यूट के बगीचे में अपना समय व्यतीत करने लगे। और 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। सीवी रमन जी आज मौजूद नहीं है, पर उनकी अमूल्य सिद्धियां और वैज्ञानिक खोज अमर है। उनका जीवन चरित्र आने वाले कई नए विज्ञान छात्र और वैज्ञानिकों के लिए आदर्श स्वरूप और प्रेरणादायी बना रहेगा। ऐसे महान वैज्ञानिक की गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही आप अपना मत कमेंट द्वारा जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।